आपको स्वागत है मेरे YouTube चैनल BTS कोरियन आर्मी ट्रिपल वन इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आप लोगों को सैयद साइको का लास्ट पार्ट बताऊंगी, क्योंकि इस स्टोरी को मैं जल्द से जल्द एंड करना चाहती हूँ और आप लोगों को न्यू स्टोरी जिसमें हमारे ते और कुकी और जिमिन ये तीनों ही हस्बैंड वाइफ रहेंगे और इस स्टोरी में आप लोगों को बहुत ज़्यादा ही मज़ा आने वाली है। तो इस स्टोरी को मैं जल्द से जल्द स्टार्ट करने वाली हूँ, तो इसके लिए मुझे इस स्टोरी को एंड करना होगा और थोड़ा सा इंट्रो दे देती हूँ मैं इस स्टोरी का। उस स्टोरी में मैं ते को टॉप बनाऊंगी, जेके और कुकी मतलब कि जेके और जिमिन को बॉटम। अगर आप लोगों को जेके टॉप चाहिए तो आप लोग उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं, तो मैं जिमिन और ते को बॉटम बनाऊंगी, लेकिन रहेंगे ये विमेन कुकी। और आप लोग बताइएगा स्टोरी कैसी लगेगी। इस स्टोरी में हमारा ते जो कि जेके से अलग हो चुका है, मतलब किस लिए वो आप लोगों को आगे चल के पता चलेगा, लेकिन वो ते के साथ जेके बिल्कुल नहीं रहता है। जिमिन जो कि ते से नफरत करता है, मतलब गलती से उससे उसकी लड़ाई हो जाती है, लेकिन बाद में वो उससे बहुत प्यार करने लगता है और ते भी इस मैरिज के लिए मान जाता है। दोनों की शादी होती है, तभी ते जेके से भी मिलता है। तो अब इन दोनों का क्या होगा ये सब तो आप लोगों को इस स्टोरी में पता चलेगा। उससे पहले हम अपना सैयद साइको स्टार्ट करते हैं लास्ट पार्ट। यहाँ पर जिमिन जो कि इंतजार कर रही होती है कि उसके लिए जेके ने क्या सरप्राइज प्लान किया है। सभी डिनर कर रहे होते हैं, सभी शांत होते हैं। इसी तरीके से ते को जिमिन देख रही थी और जेके को भी। तभी जेके बोलता है कि जेके जो कि जिमिन से कहता, प्रिंसेस तुम्हें अपना सरप्राइज जानना था ना, तो तुम्हारा सरप्राइज यही है कि कल हमारी शादी है और हम लोग ऑफिशियल हस्बैंड वाइफ बन जाएंगे। तुम्हें जो शिकायत है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ वगैरह वगैरह, मैं तुम्हें चीट कर रहा हूँ, तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा, जिससे हम दोनों ही एक हैप्पी कपल लाइफ जी सके और तुम्हें पता चल सके कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। इतना बोलकर वो जो कि जिमिन की तरफ देखता है, जिमिन जो कि बहुत ज़्यादा शाय फील करती है। एक तो जेके पहले ही उसे नहीं छोड़ता था, मतलब पहले ही उसके साथ इतना ज़्यादा रोमांस करता था, और अब तो शादी होने के बाद क्या ही करेगा। जेके जिमिन को बहुत अच्छे से समझा चुका था कि आखिर हस्बैंड वाइफ के बीच में क्या क्या होता है, जिसके बाद से जिमिन और ज़्यादा ही शाय फील करने लगे थे उसके साथ। और वैसे भी जेके उसे अपने साथ वॉशरूम तक लेकर जाता था, उसे फ्रेश कराता था, उसके कपड़े को चेंज करता था, सब कुछ वो करता था। तो जाहिर सी बात है एक लड़की है तो उसे शाइनेस फील तो होगी ही। फिर क्या, इसी तरीके से वो जिमिन को सब कुछ बताता है। जिमिन जो कि समझ चुके थे। ऐसे ही ये दिन बहुत ज़्यादा ही प्यार से बीतता है। कल ही शादी की सारी फंक्शन होने वाली थी, तो सभी 5 बजे उठ जाते हैं और इन दोनों की ही हल्दी होती है। हल्दी के बाद इन दोनों को ही चुकी मेहंदी भी लगती है और मेहंदी होने के बाद शाम के 2 बजे से शादी का फंक्शन होता है। उसके में भी वो लोग तैयारी करते हैं, संगीत भी शादी के फंक्शन में ऐड हो जाता है। इसी तरीके से सभी खुश होते हैं, लेकिन संगीत में लड़कों का आना मना होता है, तो फिर हमारा जेके नहीं चाहता है। आपको क्या लगा कि यहाँ कुछ रोमांटिक सीन होगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसे इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट ही नहीं है। वो तो सिर्फ अपनी वाइफ के साथ रोमांस करने का इंतजार कर रहा, कब उसकी शादी हो और कब वो दोनों रूम में जाए। शादी बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो जाती है, तो टाइम लंबा खिंच जाता है। सुबह के मतलब 4 बज जाते हैं, मतलब 2 दिन का टाइम हो जाता है। और अब जिमिन जो कि थक चुके थे, जिमिन की विदाई होती है।
सुबह 5 बजे सिमिन शो की अपने घर से विदा होकर आती है। मतलब कि वहीं टे ने एक फ्लैट ले लिया था, वहाँ से सिमिन को शिकी लेकर आता है और इसी तरीके से उसकी विदाई हो जाती है। सिमिन जो कि कुछ घंटे रेस्ट करती है, मतलब अब 5 बजे आई थी तो सुबह के 10 बजे तक रेस्ट कर लेती है। उसके बाद क्योंकि जेके को कुछ काम होता है तो वो कमरे में एंटर करता है तो दिखता है कि उसकी जो नॉटी वाइफी होती है, सॉटी वाइफी होती है, वो पूरी तरीके से फैल कर सोई है। जो उसने लहंगा पहन रखा था वो उसके घुटने से भी ऊपर सरक चुका था, क्योंकि वो उस तरीके से टांगे फैलाकर सोई होती है। उस पोजीशन को देखकर उसकी सांसें ही रुक गई थी। वो तुरंत ही उसकी टांगों को टच करने लगता है, उस पे किसेस करने लगता है और लव बाइट्स भी देने लगता है। इतना सब कुछ करने के बाद भी शिकी सेटिस्फाइड नहीं होता तो उसको जल्दी से रिमूव कर देता है सिमिन के लहंगे को और साथ ही उसके जो बॉडी के और क्लोथ होते हैं उसे भी। सिमिन हमेशा ऐसे गहरे नींद में सोई रहती है। उसके कपड़े सिमिन जेके निकाल देता है तो फिर जिमिन को आज कैसे पता चलता? सिमिन फुल्ली नेकेड होती है जेके के सामने। अब शिकार खुद शिकारी के सामने है तो कैसे छोड़ा जाए? अब हम देखते हैं कि जेके धीरे धीरे उसकी लिप्स की तरफ बढ़ता है और उसे सॉफ्टली किस करता है और उसके चेस्ट को भी किस और उसे सक करने लगता है, वो भी बहुत ही सॉफ्ट तरीके से। जिमिन जो कि नींद में ही मौन कर रही थी, इसी तरीके से उसकी मॉर्निंग साउंड को सुनकर शिकी जो कि बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव होता जा रहा था, बहुत ज़्यादा ही स्पीड उसकी बढ़ती जा रही थी। जिमिन जो कि सोई होती है वो अचानक सोचती है क्योंकि अब उसे वहाँ पेन हो रहा था जहाँ नहीं होना चाहिए था। वहाँ पर शिकी अपनी मौत से शक कर रहा था। जिमिन जो कि बहुत ज़्यादा उसे घूर कर देख रही थी और गुस्से से कहती है कि अभी आप बहुत ज़्यादा गलत जगह पर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डर्टी प्लेस है, प्लीज़ वहाँ से हटो वरना मैं आपको किस नहीं करूँगी। शिकी तुरंत उसे देखता है और कहता है ऐसे कैसे किस नहीं करूँ, और तुरंत उसे किस कर लेता है। शिकी जब किस करता है तो शिमिन उसे कहती है ये आपने क्या किया, मुझे किस छी, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। इसी तरीके से शिकी बार बार उसे किस करता है और शिमिन अब उसे इग्नोर करके उसमें खोती जा रही थी। इस तरीके से जिमिन खो गई थी कि शिकी उसके बॉडी को बहुत जोर जोर से प्रेस कर रहा था। इसी तरीके से वहाँ पर ही किस दे रहा था। पूरी बॉडी शिमिन की रेड हो चुकी थी। जिमिन जो कि हल्का हल्का रोने लगती है, लेकिन शिकी आज तो छोड़ने वाला नहीं है। इसी तरीके से उसे जो कि टाइम हो जाता है और धीरे धीरे वो 5 बजा देता है, सिर्फ इतना ही सेक्शन कंप्लीट करने में, क्योंकि वो बहुत ही स्लोली शिमिन को हर्ट कर रहा था, जिमिन को सीरियस कर रहा था कि जिमिन उसके लिए क्रेजी हो। फिर क्या था, शिमिन ऑलरेडी क्रेजी हो चुकी थी और वो फुल्ली रेडी हो चुकी थी। अब शिमिन जेके से कहती है कि मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है, जैसे मुझे कुछ चाहिए बट मुझे ये नहीं पता मुझे क्या चाहिए। जेके जो कि उसके सामने फुल नेकेड होता है वो शिमिन को खुद को दिखाता है। शिमिन उसे देखकर शाय फील करती है क्योंकि जेके बहुत ज़्यादा बिग और स्ट्रांग होता है और इस समय तो पोजीशन लेने वाला होता है। इस तरीके से शिमिन सिर्फ जेके को देखती तो और ज़्यादा शाय फील करती है और कहती है कि पेन होगा। शिकी कहता है वो तो होगा ही, लेकिन बाद में अच्छा लगेगा। इसी तरीके से वो एंटर होता है। एंटर होने के बाद शिमिन जो कि बहुत जोर से चीख रही थी क्योंकि शिमिन इसे बर्दाश्त नहीं कर पाती। शिमिन अभी सिर्फ और सिर्फ 18 से 19 के बीच की होती है तो उसे ऑलरेडी पेन हो रहा था। शिकी जो कि नोटिस कर रहा था और इसी तरीके से उसे वो बहुत प्यार से इन सब में इन्वॉल्व कर रहा था। शिकी जब फुल एंटर हो जाता है तब वो धीरे धीरे मूव होता है,
लेकिन फिर भी शिमिन को पेन होता है। इसी तरीके से वो अपनी स्पीड को धीरे धीरे से बढ़ाता है। शिमिन अभी भी रो रही थी, रोएगी ही क्योंकि उसका फर्स्ट टाइम था। इसी तरीके से दोनों एंजॉय करते हैं। अब शिमिन जब 1 घंटा तक इसे बर्दाश्त कर लेती है तब उसे अच्छा लगता है, तो वो मौन करती है। शुकी जी की भी समझ पा रहा था। इसी तरीके से उन दोनों का रोमांस फुल नाइट चलता है। सुबह से रोमांस का सेक्शन चुपके स्टार्ट होता है और अगली सुबह 10 बजे खत्म होता है। इतना बड़ा रोमांस कोई कैसे कर सकता है, लेकिन शिकी तो शिकी है, सिर्फ वही कर सकता है। इसी तरीके से वो शिमिन को खुद ही फ्रेश कराकर वापस सुला देता है, क्योंकि शिमिन उठने का नाम नहीं ले रही थी। उसके शरीर में इतना ताकत नहीं रहता है कि वो उठकर खुद फ्रेश हो जाए। ये बात शिकी को भी पता होती है, इसलिए शिकी कुछ नहीं कहता और इस तरीके से वो दोनों अपनी हैप्पी कपल लाइफ एंजॉय करते हैं। हमारा शिकी जो कि बहुत सादा ही अब स्वीट हो चुका था, तो वो कैसे इन सब चीज़ों को इग्नोर कर सकता था। और एक बात कि हमारा अपनी माफिया वर्ल्ड को छोड़ चुका था, क्योंकि उसकी वाइफ जो कुकी इन सब चीज़ों के लिए उसे मना कर चुकी थी, इसलिए ही उसके इतने सारे दुश्मन बन चुके थे। वरना एक माफिया किंग तेहन का कोई कैसे दुश्मन हो सकता है, क्योंकि वो ऑलरेडी सबका दुश्मन होता है। उसके फैमिली पे उसके ऊपर कोई आँख उठाकर देखे वो कैसे बर्दाश्त कर सकता है। हमारे माफिया किसी के लड़की के साथ इंटीमेट तो हो जाते हैं, लेकिन अपनी प्रिंसेस को पाने के बाद ये सब आदतें भी छोड़ देते हैं। कभी कभी स्टोरीज में बहुत ही ज़्यादा साधु संत टाइप के माफिया आते हैं, कभी कभी उनसे भी गैंगस्टर्स जो हर लड़की के साथ अय्याशी करते हैं। लेकिन इन सब स्टोरीज में भी जो अपनी वाइफ को प्यार करता है, वही स्टोरी हम लोगों को ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आप लोगों को मैं फिर से बता दूं, मैं एक न्यू स्टोरी ला रही हूँ। उसमें हमारी 2 वाइफ ही होंगी और 1 हस्बैंड, और ये सब अपनी लव लाइफ को कैसे एंजॉय करेंगे, ये सब हम लोगों को बहुत जल्द पता चलेगा। तो उसके लिए आप लोग वेट कीजिए और स्टोरी कैसी लग रही है कमेंट कीजिए और अपनी स्टडीज पे भी फोकस कीजिए। जो भी स्टडीज हैं आपकी, मैं प्रे करूँगी कि आप सबको भी अच्छे रिजल्ट मिले, जैसा कि और लोगों को मिलते हैं। मुझे नहीं पता कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनकी फोटोज पेपर में छप जाती हैं वगैरह वगैरह, क्या वो सच में इतना पढ़ते हैं या फिर नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी के 100 में 100% नंबर आए, क्योंकि ऑलरेडी सबके नंबर कटते ही कटते हैं। ये ऐसा कैसे हो सकता है, ये सब तो भगवान ही जाने, क्योंकि हम लोगों ने भी कोशिश की है। अगर ऐसा कोई आर्मीज है जिसके 100 में 100 नंबर आए हैं, या उसने कभी भी किसी चीज़ में टॉप किया है, जैसे सब लोग पेपर्स में जिसका नाम आया है, आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैं भी ये बहुत ही अच्छी तरीके से, मतलब बहुत ही अच्छे से जानना चाहती हूँ कि क्या ऐसा कोई मेरे जान पहचान में है। ऐसा नहीं है कि स्टडी मुझे नहीं आती है, मैं भी स्टडीज करती हूँ, लेकिन इतने हाई लेवल पे नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा ही लगता है कि जो पढ़ते हैं वो चश्मा लगा लेते हैं, उनके चश्मा लग जाता है। बट आज तक मुझे कभी चश्मा नहीं लगा, लेकिन जब भी मैं स्टोरी बोलती हूँ आर्मी, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा लगती है। ये आस पड़ोस के लोग पता नहीं क्यों चिल्लाने लगते हैं, मुझे अगर कुछ बोल दो तो बुरा लग जाएगा। खासतौर पे बच्चे मुझे स्टोरी बोलने, जिसमें अगर लोगों को पता है कि मैं स्टोरी बोल रही हूँ और ये लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं। चाहे मैं अगर नीचे बोलूँ, नीचे भी चिल्लाते रहते हैं, छत पर बोलूँ, छत पर भी चिल्लाते रहते हैं, और मुझे कुछ समझ में नहीं आता इन लोगों का मैं क्या करूँ। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ऐसे बच्चों को क्या करें, क्या सच में इन लोगों को डांटा जाए, अगर नहीं तो आप लोग बताइए। और हाँ, जो भी अदर कंट्रीज के हैं या फिर कहीं और के हैं जिनके यहाँ आज बारिश नहीं हुई थी, वो लोग भी कमेंट करिएगा कि किसके यहाँ बारिश हुई थी, किनके यहाँ नहीं हुई थी, क्योंकि हमारी स्टोरीज में आप लोग सुन सकते हैं कि मेढक भी बोल रहा है।
मतलब कि मैं स्टोरी बोलूं और डिस्टरबेंस ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं चाहे जितनी कोशिश कर लूं आप लोगों को नीट एंड क्लीन स्टोरी देने की, जिसके लिए मैंने माइक तक ले रखा है, लेकिन मुझे वो स्टोरी मिलती ही नहीं है जिसे सारे चैनल्स देते हैं। उनकी स्टोरीज में सिर्फ स्टोरीज होती है, वैसे मेरी स्टोरी कभी बन ही नहीं पाती। एक आदमी ने मुझे कमेंट किया था कि मतलब कि आप अपना गला साफ करके बोलो, लेकिन मैं सच में अपना गला साफ कर कर ही बोलती हूँ। हाँ, कभी अगर बीमार पड़ जाऊँ वो बात अलग है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि सबका गला खराब होता है या फिर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कभी कभी लगता है कि जुकाम की वजह से मेरी स्टोरी खराब हो जाती होगी, मैं समझ रही हूँ, लेकिन आप इस तरीके से कमेंट करते हैं तो सामने वाले को बुरा लगता है। जाहिर सी बात है, लगेगा कि आप मतलब कि आप किसी के चैनल पे हैं और आप इस तरीके से कमेंट किया कि गला साफ करके स्टोरी बोला करो। माना बाद में मैंने उनसे पूछा कि क्या मेरी स्टोरीज अच्छी नहीं है, तो उन्होंने कहा कि स्टोरीज अच्छी हैं बट आपकी वॉइस क्लियर नहीं आती है। तो मैंने उनसे बताया कि मैंने अभी जल्द में ही मैंने दो महीने पहले शायद मैंने माइक लिया है, इसी वजह से कि आवाज़ क्लियर है। बट मैं क्या करूँ आगे, मैं खुद चाहती हूँ मेरी वॉइस क्लियर है, नीट एंड क्लीन है, बट मैं खुद परेशान हूँ कि मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ पाती। तो उसके लिए आई एम सॉरी अगर किसी भी आदमी को बुरा लगा हो, लेकिन मुझे जो कमेंट खराब लगेगा मैं उसके बारे में बोलूँगी और मैं कोशिश करूँगी कि मेरी ऑडियंस मेरी फीलिंग्स समझे। तो आप लोग अपनी स्टोरी कमेंट करना अब जल्दी जल्दी से शुरू कर दीजिए। अब आपको अपनी स्टोरी कमेंट करनी होगी। अगर आप लोग वन शॉट चाहते हैं तो मैं 2-3 वन शॉट देने के बाद आप लोगों को वो स्टोरी दूँगी, तो आप लोग फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा वन शॉट के लिए और फिर वो स्टोरी में अभी मैं रीड कर रही हूँ, जल्दी से मैं रीड करूँगी तो अभी की स्टोरी में आप लोगों को सुनाऊँगी। सलाम, लव यू सो मच।